चाहिए, मैं काम कर रही हूँ, मैं लड़की 4 दिन की है, बताओ मैं कहाँ जाऊँ? बस दुआ किसको लगेगी? डीलर को बच्चों को लगेगी ना। कहाँ जाओगे? कहाँ जाएंगे हम लोग? हम गरीब आदमी, हम लोग क्या करें? गरीबों का घर क्यों तोड़वाते हो आप लोग ऑर्डर क्यों देते हो गरीबों का घर तोड़वाने के लिए? रोते बिलखते लोगों की ये तस्वीरें हैं फरीदाबाद की, जहां सरकार के आदेशों पर इनके आशियाने पर बुलडोजर चला दिया गया और सालों की मेहनत को मिट्टी में मिला दिया। मैं रहना चाहिए, मैं काम कर रही हूँ, मैं लड़की 4 दिन की है, बताओ मैं कहाँ जाऊँ? बस दुआ किसको लगेगी? डीलर को बच्चों को लगेगी ना कि मुझे ऐसे लगेगी? लोगों पे कार्रवाई होगी, क्योंकि ऐसे लोग कहाँ जाओगे? कहाँ जाएंगे हम लोग? हम गरीब आदमी, हम लोग क्या करें? इस महिला ने 4 दिन पहले ही एक बच्चे को जन्म दिया, जो अब रोते रोते सरकार से पूछ रही है कि इस 4 दिन के बच्चे को लेकर कहाँ जाए। हमारा घर तोड़ने वाली सरकार को बच्चे की बद्दुआ लगेगी। मैं रहना चाहिए, मैं काम कर रही हूँ, मैं लड़की 4 दिन की है, बताओ मैं कहाँ जाऊँ? बस दुआ किसको लगेगी? डीलर को बच्चों को लगेगी ना कि मुझे ऐसे लगेगी? लोगों पे कार्रवाई होगी। वहीं जब इस बच्ची से पूछा गया कि आपके घर को तोड़ा जा रहा है, अब आप लोग कहाँ जाएंगे, तो आरुषि सवाल का जवाब देते हुए कहती है, अंकल अब हम कहाँ रहेंगे? हम लोग इनसे इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कोई मान ही नहीं रहा कुछ। क्यों तोड़ रहे हैं आपके मकान को? पता नहीं अंकल, बाबा ने उन अंकल ने वो किया, पुलिस केस करी है कि हम मेरे आपने तो पैसा भी दे दिया होगा। हाँ, तो आप कहाँ रहेंगे? ठंड भी पड़ रही है ऐसे में, कहाँ जाएंगे आप? पता नहीं अंकल। क्या चाहते हैं आप? मुख्यमंत्री साहब से कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, मैं कहना चाहूंगी कि गरीबों का घर क्यों तोड़वाते हो आप लोग? एक तरफ सरकार गरीब लोगों को छत देने का दावा करती है, तो वहीं दूसरी तरफ ये तस्वीरें सरकार के वादों को तोड़ती हुई नजर आती है। सियाराम ऑटो चलाते हैं और इसी कमाई से उन्होंने अपना घर बनवाया था। रोते रोते सियाराम बताते हैं कि बड़ी मेहनत से हमने घर बनाया, अब सरकार के इशारे पर हमारे मकान को तोड़ दिया गया। अब ये तोड़फोड़ क्यों हो रही है? अब कल तोड़फोड़ हो, क्या करें, पैसे जो है बाबा जो है डीलर, जो वो जिनके जमींदार है वो रोशन लाल शर्मा, हाँ, इन्होंने तो पैसा दे दिया था, कुछ रह रहा था उनका, नए चंदीला के पैसे पहुंच गया था। उनका आपस का झगड़ा हाँ, था, पैसे का लेन देन का। हाँ, आपस का लेन देन का झगड़ा, उसमें हम लोग बीच में पीछे जा रहे हैं, हम गरीब आदमी। कितने मकान तोड़े जा रहे हैं आज? अब कह रहे हैं सारे टूटेंगे, कल भी टूटे थे 2-4 मकान, और फिर बोले थे 11 बजे फिर आऊंगा। हम लोग को यकीन नहीं था कि अब नहीं आएगा, कोई बात नहीं, 48 घंटे का नोटिस था, 48 घंटे हो गए, अब नहीं आएंगे। फिर रात में जो हमारा डीलर जो है ना, नरेश चंदीला, वो आया था, कहा कि भाई अब कुछ नहीं होगा, हमने बात कर ली ऊपर से, हाँ, वैसे अब रहो। फिर हम लोगों ने वहाँ गया था, किशन पाल गुजर जी के यहाँ गए थे, वहाँ पे कह रहा भाई वो तो थे नहीं, मीटिंग में कहीं थे महाराष्ट्र में, कहाँ पे उनके पीयू जो है वो कह रहे थे कि भाई ये ऊपर से ऑर्डर है, ऐसे अब ये मकान आपके तोड़ दिए गए हैं? तोड़ दिए गए। ठंड पड़ रही है, अब बताइए, बताइए सर हम लोग कहाँ रहेंगे? किसान पूरी मेहनत आपने लगा दी, पैसे ऑटो चला के इसे किए, हमारी वो तो पैसे दिए हमने इकट्ठे करके। अब कहाँ रहेंगे आप? कहाँ पता जाएंगे? नहीं कहाँ रहेंगे, भगवान आप जाने। पैसे भी दे दिए, जमीन भी चली गई, पैसे पूरे के पूरे दे दिए सर। क्या चाहते हैं आप? हमें इंसाफ चाहिए, मेरा घर चाहिए, मेरी जमीन चाहिए। वहीं तोड़फोड़ की कार्रवाई को अंजाम दे रहे डीपी विभाग के अधिकारी राजेंद्र शर्मा ने बताया कि ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में मुख्यमंत्री के समक्ष ये मुद्दा उठा था, जिस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कॉलोनी तोड़ने के आदेश दिए थे। इसी वजह से आज करीब 40 से 50 मकान तोड़े जाएंगे, जो कि अवैध तरीके से बने हुए हैं। दिलीप साहब, आज तोड़फोड़ की कार्रवाई हो रही है शहर के बीचों बीच सेक्टर 56 में, क्या कुछ कार्रवाई है, क्यों की जा रही है? कार्रवाई कल भी हुई थी। एक्चुअली ये कुछ ऑक्यूपाइड हाउसेज थे, तो ग्रीवेंस कमेटी का मामला है, तो उसमें ये कहा गया था भी इन मकानों को तोड़ना है। तो अभी कल हमने फिर आए थे तोड़ने के लिए, तो 2-3 मकान तो हमने खाली करके तोड़ दिए थे, लेकिन लोगों ने टाइम मांगा, भी आज सुबह तक का टाइम दे दिया जाए, तो आज सुबह तक का टाइम दे दिया था, लोगों ने अपने मकान खाली कर दिया, अब उनको तोड़। सर, बता रहे हैं, लोग बता रहे हैं कि उन्होंने पैसे भी दिए हैं, जमीन पैसे देकर खरीदी है, पर दादा पोते की लड़ाई में उनका नुकसान हो रहा है।
पता नहीं, ग्रीवेंस कमेटी में आया था मामला, है तो अनऑथराइज कॉलोनी, है तो हमारे अर्बन एक्ट की वायलेशन में कॉलोनी तो है ही, ठीक है ना। वो दादा पोते का झगड़ा है, वो उनका आपस का मामला है जो ग्रीवेंस कमेटी में आया था। कितने मकान तोड़े जाएंगे? ये ऑलमोस्ट सारे 20 के आसपास थे, सारे के सारे अंदर खाली हो चुके हैं। कड़ाके की ठंड पड़ रही है, ऐसे में लोग अपने घरों में दबकते हैं, परंतु यहाँ देखा जा रहा है कि घरों को तोड़ा जा रहा है। नहीं, ऐसा है, ड्यूटी है हमारी, हमें अपनी ड्यूटी की पालना करनी होती है। डीटीपी साहब, कॉलोनियां तो और भी अवैध हैं, और भी बिल्डर्स की कॉलोनियां होती हैं, सब पे एक्शन वहाँ पर तो तोड़फोड़ कार्रवाई नहीं हो पाती है, एक्शन लिया गया, तो सब सारे मकान तोड़े जाएंगे। तो इसमें कोई बिल्डर्स के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी आपकी तरफ से? बिल्कुल, जो है जिन्होंने हरकतें की है। मकान तोड़े जाने पर मकान में रहने वाले लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। लोगों का आरोप है कि दादा और पोती की लड़ाई के बीच गरीब लोगों का नुकसान हो रहा है। ऐसे में प्रशासन और सरकार को ऐसे बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, जो कि अपने निजी फायदे के लिए अवैध कॉलोनियों को काटते हैं और गरीब लोगों को अपना निशाना बनाते हैं। फरीदाबाद से अनिल राठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।